मजबूत और बहुत ही दमदार आती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज दो है। जी सर। पहला, मार्केट शेयर दुगने से ज्यादा करना, 11% से 25% ले जाना मार्केट शेयर, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बड़ी चीज जो दिख रही है, मार्जिन एक्सपांशन। 2% का मतलब 8 से 10% मार्जिन एक्सपांशन, यानी 25% मार्जिन एक्सपांशन एक तरह से आपका वो बहुत बड़ा है। इस साइज पे बहुत बड़ा हो जाता है। सो आई थिंक ऑपरेशनली भी और अदरवाइज भी दोनों ही तरीके से अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहा है अपनी एनालिस्ट मीट में। ये है आपके लिए। अविनाश जी हैं कि अविनाश जी जा चुके हैं? अगर अविनाश जी हैं तो मैं एक बार उनसे टाटा मोटर्स, अच्छा जैन साहब से राय ली जाए। जैन साहब है हमारे। जैन साहब, टाटा मोटर्स की एनालिस्ट कॉल से गाइडेंस आता दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो देखिए, इसमें तो पूरा श्रेय आपको जाता है अनिल जी। टाटा मोटर्स मैं तो थोड़ा नेगेटिव ही रहता था पहले, और जिस तरीके से ईवी में और डोमेस्टिक मार्केट्स में इन्होंने कैप्चर किया और इंडिया का टेस्ला ही बोलने लग गए लोग, और जो डेट्स को लेकर मैं चिंतित रहता था, और वहां पे आज इनका जो स्टेटमेंट आया है कि कर्ज मुक्त हो जाएगी, सो दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। क्योंकि टाटा मोटर्स के लिए मुझे हमेशा जो पहले नेगेटिव दिखता था वो डेट्स दिखता था, और फिर जब चेयरमैन साहब ने, टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन साहब ने जब बोला कि हम टाटा मोटर्स और उनके फोकस और रडार पे रहा है कि इसको डेट फ्री करना है, सो दैट वाज अ वेरी बिग स्टेटमेंट इवन देन। और इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन जब ऐसा विजन देते हैं तो मार्केट्स बहुत सीरियसली लेते हैं, और फिर देखते हैं कि उस तरफ क्या काम हो रहा है, और वो होते जा रहा है। और अब जेएलआर को कर्ज मुक्त होने की बात हो रही है, फिर मार्केट शेयर की बातें हो रही है। सो आई थिंक बहुत बढ़िया लेवल पे। और एक तो सबसे बढ़िया बात यह है कि कंसोलिडेशन हो गया इन लेवल्स पे, और ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक जिन्होंने लिया हुआ है, हमारे चैनल को देख के जिनकी मतलब खरीदारी हुई है, वो तो होल्ड करे ही, और जिनको लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं इन लेवल्स पे भी। और मेरे को अच्छा खासा टारगेट आगे आने वाले दिनों में लगता है, बट आज मैं बहुत ज्यादा अच्छे से टारगेट देने में मैं सक्षम नहीं रहूंगा, क्योंकि हम और भी आगे डेवलपमेंट्स देखेंगे। बट येट मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज अ बाय ऑन डिप स्टॉक। दीप, एक जो तस्वीर आई है मेरे पास हमारी टीम की तरफ से, फोटो उनके प्रेजेंटेशन से, वो पूरी कहानी कहता है। उन्होंने अपने एक ही स्लाइड में 3 चीज लिखी: कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन तीनों में उनका मार्केट शेयर और ग्रोथ का क्या इरादा है, ईबिटा कितना होगा, कैपेक्स कितना और कैश कितना होगा, इनको लेकर उन्होंने जो गाइडेंस दिया बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस सीवी को लेकर उन्होंने कहा कि मार्केट से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ होगी, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ईबिटा होगा, और फ्यूचर कैश फ्लो 6 से 8%, स्ट्रॉन्ग आरओसी की वो बात कर रहे हैं, और वोलेटिलिटी कम रहेगी। पैसेंजर व्हीकल्स में फिर वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है मार्केट से कहीं ज़्यादा होगा। 16% मार्केट शेयर वित्त वर्ष 2027 तक वो लाना चाहते हैं, और 18 से 20% मार्केट शेयर अगले 2-3 साल में। डबल डिजिट ईबिटा, 8% रेवेन्यू ग्रोथ, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। अब आइए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उन्होंने कहा इसमें कंटिन्यूड लीडरशिप रहेगी, और 30% से ज़्यादा इनका जो रेवेन्यू है वो FY30 तक इससे आएगा। वित्त वर्ष 2026 यानी इस नहीं अगले साल में ब्रेक इवन कर देंगे इस बिजनेस को। और अभी भी आगे चलते हुए इनका कैपेक्स प्लान जो है वो इस पे बना रहेगा, जब जैसी जैसी जरूरत होगी। तो तीनों ही सेगमेंट को लेके बड़ा तगड़ा आउटलुक